क्या 7 लोग इस रहस्यमय टापू से जिंदा निकल पाएंगे? जैक आराम से हवाई जहाज में बैठा अपनी ड्रिंक बना रहा था। बाकी यात्री भी बिल्कुल निश्चिंत थे। तभी अचानक जहाज बुरी तरह हिलने लगा। तेज तूफान ने पूरे विमान को अपने चपेट में ले लिया। लोग सीटों से उछलने लगे और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको मौत के सामने ला खड़ा किया। विमान के एक पंख में जोरदार धमाका हुआ और उसका पिछला हिस्सा हवा में ही टूटकर अलग हो गया। कई यात्री हजारों फीट नीचे गिर गए। चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। कुछ ही सेकंड बाद विमान एक सुनसान टापू के ऊपर गिरा और भयानक विस्फोट के साथ जंगल में बिखर गया। जब जैक की आंखें खुली तो वह घायल हालत में घने जंगल के बीच पड़ा था। उसे जल्दी समझ आ गया कि वह किसी अनजान और खौफनाक टापू पर फंस चुका है। जैक उस विमान का इकलौता डॉक्टर था, इसलिए जैसे ही उसे होश आया वह बाकी बचे लोगों की मदद करने दौड़ पड़ा। हर तरफ घायल लोग पड़े थे। कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी जैक ने देखा कि विमान का टूटा हुआ भारी हिस्सा एक गर्भवती लड़की के ऊपर गिरने वाला है। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर उसे खींच लिया। अगले ही पल वहाँ जोरदार विस्फोट हुआ। कई लोग बच नहीं पाए। हादसे के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। उन्हीं में केट नाम की एक लड़की भी थी, जिसने बाद में जैक की चोटों पर टाके लगाए। धीरे धीरे सभी लोग एक साथ रहने लगे और किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। रात होने पर जैक ने विमान के टूटे हिस्से को देखकर अंदाजा लगाया कि शायद कॉकपिट कहीं और गिरा होगा। अगर वहाँ से सिग्नल भेजने वाली मशीन मिल जाए तो मदद बुलाना संभव हो सकता है। तभी केट ने बताया कि उसने दिन में दूर घाटी की तरफ धुआं उड़ते देखा था। तभी को उम्मीद जगी कि शायद वही कॉकपिट हो। लेकिन उसी रात जंगल के अंदर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी जिससे सभी की रूह कांप गई। अगली सुबह जैक, केट और चार्ली कॉकपिट ढूंढने निकल पड़े। घना जंगल, बारिश और उबड़ खाबड़ रास्ते उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। काफी तलाश के बाद उन्हें विमान का अगला हिस्सा मिल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। ज्यादातर लोग मर चुके थे। जब वे कॉकपिट तक पहुँचे वहाँ का दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर उन्हें घायल पायलट जिंदा मिला। उसने बताया कि विमान किसी सामान्य तूफान से नहीं गिरा था। इस इलाके में आते ही सारे सिग्नल अचानक गायब हो गए थे। फिर एक रहस्यमय हवा ने विमान को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पायलट की बातें सुनकर सभी समझ गए कि यह जगह साधारण नहीं है। उन्हें कॉकपिट में एक सिग्नल मशीन मिली, लेकिन वह खराब थी। तभी बाहर से भरी कदमों की आवाज आने लगी। पूरा विमान हिलने लगा। खिड़की के बाहर एक विशाल परछाई दिखाई दी। पायलट को समझ पाता उससे पहले ही कोई खतरनाक चीज उसे बाहर घसीट ले गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। जैक और उसके साथी जान बचाकर वहाँ से भागे। किसी तरह वे वापस कैंप पहुँचे। अब सभी लोग डरे हुए थे। उन्हें महसूस होने लगा कि इस टापू पर सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि कोई बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ है। कैंप लौटने के बाद सिग्नल मशीन को ठीक करने की कोशिश शुरू हुई। तभी कॉडली नाम का आदमी आगे आया। उसने बताया कि वह पहले सेना में कम्युनिकेशन विभाग में काम कर चुका है। काफी मेहनत के बाद उसने मशीन को चालू कर दिया, लेकिन बैटरी बहुत कम बची थी। सिग्नल भेजने के लिए उसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाना जरूरी था। कुछ लोग मशीन लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना एक विशाल सफेद भालू से हुआ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा पोलर बियर गर्म जंगल वाले टापू पर आखिर आया कहां से। मुश्किल से उससे बचकर सभी आगे बढ़े और पहाड़ी पर पहुंचकर मशीन चालू की। मशीन ने सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन जो आवाज सुनाई दी उसने सबको और डरा दिया। वह कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि मदद मांगती एक महिला की रिंगटोन थी। जांच करने पर पता चला कि यह सिग्नल पिछले 16 सालों से लगातार भेजा जा रहा था। इसका मतलब था कि उनसे पहले भी लोग इस टापू पर फंस चुके थे, लेकिन दुनिया तक कभी उनकी खबर नहीं पहुंची। यह सच सुनकर सभी की उम्मीद टूटने लगी। अब उन्हें लगने लगा कि शायद वे कभी भी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इसी बीच खाने और पीने की समस्या बढ़ने लगी। कुछ लोग शिकार के लिए जंगल में गए। वही कार्ली अकेले टापू की जांच करने निकल पड़ा। समुद्र किनारे उसे रेत में दबी एक मोटी केबल दिखाई दी। वह उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंच गया। वहाँ उसे कई खतरनाक जाल मिले। अचानक एक जाल सक्रिय हुआ और नुकीली लकड़ी उसकी टांग में घुस गई। दर्द से वह तड़प उठा और बेहोश हो गया। रात में किसी रहस्यमय आदमी ने आकर उसे आजाद किया, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दिया। अब यह साबित हो चुका था कि टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद था। दूसरी तरफ कैंप में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गर्भवती एना को बार बार डरावने सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि कोई उसके बच्चे के पीछे पड़ा है। पहले तो सभी ने उसकी बातों को डर और तनाव समझा, लेकिन फिर कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई जवाब नहीं था। आखिरकार एना गुस्से
गुस्से में कैंप छोड़कर जंगल में चली गई। उसके पीछे चार्ली भी गया। कुछ देर बाद दोनों अचानक गायब हो गए। तभी पता चला कि जिन नाम का एक और आदमी विमान दुर्घटना में बच गया था और अब तक सबकी नजरों से छिपा हुआ था। उसके बारे में सुनते ही जेक समझ गया कि एना और चार्ली बड़ी मुसीबत में है। जेक और उसके साथी उन्हें ढूंढने जंगल में निकल पड़े। बारिश की वजह से रास्ते मिट चुके थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें चार्ली के कपड़ों के फटे टुकड़े मिले। आखिरकार उन्हें चार्ली एक विशाल पेड़ से लटका हुआ मिला। वह लगभग मर चुका था। जेक ने पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश की। कई मिनट तक कोशिश करने के बाद अचानक चार्ली ने सांस लेना शुरू कर दिया। तभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।